व्हाट आर मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं? हाउ सेज एंड सरचार्ज डिक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट? सेज एंड सरचार्ज ने किस तरह से स्टेट के शेयर को डिक्रीज किया है? इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। Why news? Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka have highlighted many issues related to fiscal federalism in India. Southern state such as केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक ने इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड मैंने इश्यूज को हाईलाइट किया है। Newly constituted 16th Finance Commission should address complaints of increasing vertical and horizontal inequality in devolution. Southern state alleged that center is discriminating against non-NDA state. Is the center being inequitous in state transfer? Uh, न्यूली इलेक्टेड 16th फाइनेंस कमीशन को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं स्टेट की, इन सभी को एड्रेस करना चाहिए। सदर्न स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये एलिगेशंस पुट किए हैं कि नॉन एनडीए स्टेट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में इनइक्विटी शो कर रही है? इससे रिलेटेड हम वेरियस पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। What are two disturbing trends in domain of vertical devolution which needs urgent redressal? वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड टू डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जिनको अर्जेंटली रिड्रेस करना होगा। फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट वांट टू कीप अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोसीड्स आउट ऑफ डिविजिबल पूल, सो दे डू नॉट वांट शेयर विद स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी इसको प्रोसीड्स रिसीव होती हैं इसका एक लार्ज पार्ट वो डिविजिबल पूल से आउट रखे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है। सेकेंडली, सेंटर हैज आल्सो नॉट बीन डिवॉल्विंग द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स टू स्टेट एज मैंडेटेड बाय द सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन। दूसरा, सेंटर गवर्नमेंट जो लास्ट कुछ ईयर्स में एक डिस्क्रिमिनेटिंग अप्रोच फॉलो कर रही है वो ये है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जितने भी रिकमेंडेशंस स्टेट के लिए ट्रांसफर करने के लिए किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना शेयर स्टेट को डिवॉल्व नहीं कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर ये डबल चैलेंज हो गया। नंबर वन चैलेंज कि एक तो जो नेट प्रोसीड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस प्रोसीड में से वो उसको फुल्ली तरीके से डिवॉल्व नहीं करना चाहती है स्टेट के लिए। दूसरा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही है। इश्यूज रिलेटेड टू नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज। नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं? द नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इज दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच अ शेयर वुड हैव टू बी वर्टिकली डिवॉल्व्ड बाय द यूनियन टू ऑल स्टेट। नेट प्रोसीड या फिर नेट डिविजिबल पूल, ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जिसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट के लिए वर्टिकली डिवॉल्व करना है। These shares are designed by each finance commission for a 5-year period. ये जो शेयर होते हैं ये एवरी फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर पीरियड के लिए ये शेयर फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। अर्लियर और कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज वर फुली यूज्ड बाय द यूनियन, ओनली इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज वर शेयर्ड विद द स्टेट। In constitutional amendment 2000, all taxes of the union were added to the net proceed. 2000 से पहले ऑल कॉरपोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज इसको फुल्ली तरीके से यूनियन गवर्नमेंट यूज करती थी, बट 2000 में एक अमेंडमेंट किया जाता है। उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज को अब नेट प्रोसीड के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया गया। 2000 से पहले इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज को सिर्फ स्टेट के साथ शेयर किया जाता था, but sage and surcharge under Article 270 and Article 271 were kept out of the net proceed. The share of sage and surcharge in the gross tax revenue was 18.2% in 2019-20, 25.1% in 2020, and 28.1% in 2021. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 270 एंड 271 के अकॉर्डिंग सेज एंड सरचार्ज को नेट प्रोसीड से आउट रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू इस टाइम बना हुआ है कि सेज एंड सरचार्ज किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को इंक्रीज करती जा रही है, और जो नेट प्रोसीड है जिसका डेवोल्यूशन स्टेट के लिए होना चाहिए वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता जा रहा है। सेज एंड सरचार्ज को आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर नेट प्रोसीड से आउट रखा गया है। ईयर बाय ईयर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सेज एंड सरचार्ज के परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है। ऐसा करने से
ये स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पैकेज टू स्पेसिफिक स्टेट के लिए पैकेज से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। इट मीन्स कुछ स्टेट के लिए, स्पेसिफिक स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज वगैरह गिवन किए जाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 371 ए टू एच, ए से लेकर एच तक आर्टिकल 371 के अंदर कुछ प्रोविजन है। To address the issue of a package to specific state, provisions are covered in Article 371 A to H, Article 370 for the erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is abrogated. स्पेसिफिक स्टेट के लिए पैकेज से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, इसको अब एब्रोगेटेड कर दिया गया है। एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282, आर्टिकल 282 के अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं। एडिशनल ग्रांट में भी नीड बेस्ड प्रोविजन अंडर आर्टिकल 282 विच फॉलो अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 282 के अंदर किसी भी स्टेट के लिए एडिशनल ग्रांट गिवन किया सकता है, और इसके लिए यहाँ पर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस किए गए हैं। स्पेशल पैकेज, these are purely discretionary which are depend purely on the bargaining power of some state level political parties। स्पेशल पैकेज जो गिवन किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ये डिपेंड करता है कि स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी के साथ किस लेवल का बार्गेनिंग करते हैं। जितना बेटर बार्गेनिंग होगा उतना ही स्पेशल पैकेज हाई होगा। आर्टिकल 275, डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 275। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के लिए अगर स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना चाहती है, आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग ग्रांट्स डिसबर्समेंट कर सकती है। आर्टिकल 280, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट every 5 years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of taxes collected by the union to the state and how this is to be distributed among the state as per article 280। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एवरी 5 years में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि स्टेट के यूनियन के द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स में से स्टेट के लिए शेयर किए जाने वाले टैक्स से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन करता है। किस तरह से इस टैक्स को स्टेट के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन को गिवन करने होते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑन डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस टू स्टेट। 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं स्टेट को फाइनेंस डेवलप करने से रिलेटेड। नाउ 16th फाइनेंस कमीशन इज इन एग्जिस्टेंस। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस गिवन बिलो। प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन एग्जिस्टेंस में है, पर इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे स्टेट के लिए फाइनेंस डेवोल्यूशन से रिलेटेड, वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। Share of central tax for state. State are recommended to receive 41% of the divisible pool of central taxes, less than the 42% share recommended by the 14th Finance Commission। 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि सभी स्टेट के लिए ओवरऑल नेट प्रोफिट का 41% शेयर यहाँ पर करना होगा। इट मीन्स जो डिविजिबल पूल है सेंट्रल टैक्स का, उसमें से 41% स्टेट को डिवॉल्व करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। 14th फाइनेंस कमीशन ने यही जो परसेंटेज था वो 42% रखा था। एक्सक्लूजन फ्रॉम डिविजिबल पूल, द नेक्स्ट कलेक्शन एक्सपेंस एंड सरचार्ज रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो भी डिविजिबल पूल होगा, उस डिविजिबल पूल में से एक्सपेंसेस सेज एंड टैक्स कलेक्शन एक्सपेंसेस सेज एंड सरचार्ज यूटी के द्वारा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीड हैं उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या थे 15th फाइनेंस कमीशन के। पैरामीटर वेटेज, इनकम डिस्टेंस 45% वेटेज था, पॉपुलेशन का 15% वेटेज, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, स्टेट एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5%,
इसका मीनिंग ये हुआ है कि जिस स्टेट की इनकम सबसे ज़्यादा होगी, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंड का डेवोल्यूशन किया जाएगा। पॉपुलेशन के बेस पर 15% है एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर 2.5%, स्टेट एरिया के बेस पर 15%। इसी तरह से यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स गिवन है। What are various issues and challenges related to cooperative fiscal federalism? Cooperative fiscal federalism से related various issues and challenges क्या-क्या हैं? नंबर वन, the decreasing share of state in central taxes. Central taxes में स्टेट का शेयर डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा इशू है। इट इज अ मैटर ऑफ डीप वरी दैट द यूनियन गवर्नमेंट पे लेस टू द स्टेट एंड रिटेन मोर फ्रॉम ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ये एक डीप वाली मैटर है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लिए लेज पे कर रही है एंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से ज़्यादा शेयर अपने पास वो रख रही है। नंबर टू, सेज एंड सरचार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस। सेज एंड सरचार्ज टैक्स के डिविजिबल पूल में इंक्लूड नहीं किया गया, ये भी एक बिग कंसर्न है। द अमाउंट कलेक्टेड है सेज एंड सरचार्ज अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। Number three, share of sales and surcharge has increased over the years. The divisible pool has shrunk. Currently, all the states put together to get 41% of the divisible pool. Year by year, sales and surcharge increase हो रहा है. It means स्टेट के लिए जो डिविजिबल पोल है वो श्रिंक हो रहा है। ये भी एक बिग इशू सदर्न स्टेट के लिए बना हुआ है। नंबर फोर, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनटाइड ट्रांसफर विद सेंट्रल स्कीम्स इंक्रीज रिजिडिटी इन यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड एंड अप डाइल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। यूनियन स्टेट रिलेशंस को रिजिडिट करने में एक सबसे बड़ा जो रोल है वो अनटाइड ट्रांसफर्स का है। अनटाइड ट्रांसफर सेंट्रल स्कीम के साथ जो कनेक्ट है, क्योंकि अनटाइड ट्रांसफर्स को सेंट्रल स्कीम के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। यहाँ पर ये एक बिग इशू बना हुआ है। इसके वजह से स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म डाइल्यूट हो रहा है। नंबर वन, डिस्प्लेइंग द प्राइम मिनिस्टर्स फोटोग्राफ इन सेंट्रल प्रोजेक्ट। सेंट्रल प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग होता है, बट सेंट्रल प्रोजेक्ट में जिस तरह से लास्ट कुछ ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ के साथ बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, ये भी स्टेट के लिए प्रेजेंट में एक बिग प्रॉब्लम हो सकती है। When state governments contribute a big share in implementing a central project, but the union government insisting on displaying the prime minister's photograph or other forms or labeling on the project. Recent disputes over labeling in the आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर इज वन सच एग्जांपल। आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर जिस तरह से ये एक स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है, बट इन स्कीम के अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, बट प्राइम मिनिस्टर के फोटो लगाना इस तरह के स्कीम्स पर ये कुछ स्टेट के लिए कंसर्निंग इशू है। Number six, sage and surcharge is not used for the specific purpose. Only rise in sage and surcharge is not only a problem. They are often not used for the specific purpose for which they were collected. सेज एंड सरचार्ज का राइज होना यही ओनली एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सेज एंड सरचार्ज का स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। नंबर सेवन, यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन शेयरिंग इवन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड शेयर्स ऑफ नेट प्रोसीड विद द स्टेट। नेट प्रोसीड में से स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन जितना रिकमेंड कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रही है। लास्ट फाइनेंस कमीशन हैव रिकमेंडेड एज 32% बाय द 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल नेट प्रोसीड का 32% स्टेट के डेवोल्यूशन के लिए रिकमेंड किया था, बट 4,922 करोड़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद भी। 14th फाइनेंस कमीशन में 42% का डेवोल्यूशन यहाँ पर रिकमेंड किया गया था, बट 1.36 लाख रुपीज का फिर भी यहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं किया गया। 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% यहाँ पर रिकमेंड किया था। 3.69 लाख करोड़ का यहाँ पर स्टेट को फंड डेवोल्यूट नहीं किया गया। द स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड वाज बिलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंस कमीशन फॉर मोस्ट ईयर्स। The chart shows the share of the divisible pool and sales surcharges and cost of tax collection in centers gross tax revenue, both figures in percentage. सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेज सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन का शेयर कितना है, डिविजिबल पूल कितना है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि रेड कलर में जो ये ग्राफ है, सेज सरचार्ज कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शेयर इन जीटीआर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में कितना सेज सरचार्ज इंक्रीज हुआ है। हम देख सकते हैं कि सेज एंड सरचार्ज ईयर बाय ईयर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इसका इंक्रीज होने का मीनिंग है कि स्टेट के लिए डेवोल्यूशन परसेंटेज उतना ही डिक्रीज हो रहा है।
सेज एंड सरचार्ज को फुल्ली तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है। जबकि हम देख सकते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में डिविजिबल पूल का शेयर किस तरह से ईयर बाय ईयर डाउन हो रहा है। ब्लू कलर से जो ये गिवन किया गया है, ये वही शो कर रहा है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल इन परसेंटेज। डिविजिबल पूल में से स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में यहाँ पर गिवन है। हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए किस तरह से जो शेयर है डिविजिबल पूल का वो डाउन होता चला जा रहा है। कर्नाटक का भी देख सकते हैं कि शेयर यहाँ पर डाउन होता चला जा रहा है। तमिलनाडु का भी देख सकते हैं शेयर डाउन हो रहा है। केरला के अंदर भी ये डिविजिबल पूल शेयर डाउन हो रहा है। वेस्ट बंगाल का भी डाउन हो रहा है। ओडिशा का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो टैक्स डेवोल्यूट किया जा रहा है वो यूपी के लिए किया जा रहा है, बट इसका भी यहाँ पर शेयर डाउन हो रहा है। एंड हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्टेट का जो शेयर है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बाकी सभी स्टेट का जो शेयर है वो डाउन हो रहा है। नीड और रेज टैक्स डेवोल्यूशन। टैक्स डेवोल्यूशन को हमें रेज करने की नीड है। मैनी स्टेट हैव रेज द डिमांड दैट द शेयर ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन फ्रॉम द नेट प्रोसीड मस्ट बी फिक्स्ड एट 50% बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। मैंने स्टेट्स ने ये डिमांड रेज किया है कि नेट प्रोसीड में से जो टैक्स डेवोल्यूशन किया जा रहा है स्टेट के लिए 50% फिक्स होना चाहिए। इट मीन्स 50% तक यहाँ पर जो नेट प्रोसीड है उसका स्टेट के लिए डेवोल्यूशन किया जाना चाहिए। 16th फाइनेंस कमीशन से ये इन्होंने डिमांड किया। सच एज इंक्रीज इन डेवोल्यूशन वुड गिव स्टेट मोर टू स्पेंड ऑन दियर सिटीजन। डेवोल्यूशन में अगर इस तरह का इंक्रीज होगा तो स्टेट को यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंसेस मिलेंगे और स्टेट अपने सिटीजन के लिए मोर स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल इट विल बी अ मूव टुवर्ड्स अ हेल्दी सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म के हेल्दी सिस्टम के लिए एक गुड मूव हो सकता है।